आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने किया राहत भरा ऐलान, रियासत में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए मुस्लिम तालीमी इदारों को कौमी सतह पर जोड़ना जरूरी, ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का कारवां पहुंचा औरंगाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुहल्लिक रसूमात से माशरे को बचाने के लिए मुल्क भर में चला रहा है मुहिम। और रिहायशी डॉक्टर्स ने फिर शुरू की हड़ताल, घाटी अस्पताल में इलाज व मुआलजे का काम हुआ ठप, सैकड़ों मरीज परेशान। अब खबरें तफसील से। ओमिक्रॉन के खतरे से अंदेशों में घिरी अवाम को आज रियासती वजीर बराए सेहत राजेश टोपे ने राहत भरी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पाबंदियां सख्त की जा सकती है। ओमायक्रॉन आणि डेल्टा हे जे दररोज पॉझिटिव्ह सापडत आहेत त्यात किती कोणते आहेत हे प्रमाण कळणं हे मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाची आवश्यकता आहे, जेणेकरून त्यावर ट्रीटमेंट ही अवलंबून आहे। कारण ओमायक्रॉनसाठी आणि डेल्टासाठीच्या ट्रीटमेंटसुद्धा शेवटी ओमायक्रॉन हे माइल्ड स्वरूपाचं आहे, मॉडरेट स्वरूपाचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच्या ट्रीटमेंट्स आहेत। त्यामुळे हा पहिला चॅलेंजिंग विषय आहे की दररोजचं आम्हाला ओमायक्रॉन आणि डेल्टाचं पर्सेंटेज कळावं, हा आमच्यासमोरचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय। नंबर 2, काही जरी झालं तरी आपल्याला संख्या वाढतीये, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध जे लागू केलेले त्याचा कठोर पद्धतीनं अंमल करणं हा एक महत्त्वाचा शासनासमोरचा आव्हानात्मक विषय नक्कीच आहे। आणि त्यामुळे कोविड अनुषंगिक वर्तणूक असो किंवा मग आता ज्या काही निर्बंध लागू केलेले ते सगळे निर्बंध लागू करण्याचा विषय असो। संख्या आता जशी वाढू नये, संक्रमण होऊ नये किंवा संसर्ग वाढू नये या दृष्टिकोनातूनच्या उपाय करणं हे शासनाच्या समोरचं प्रथम प्राधान्य आहे। आणि त्या अनुषंगाने अगदी 31 डिसेंबरच्या सुद्धा पार्टीज आणि या सगळ्या गोष्टींच्या होऊ नयेत किंवा त्याचं मोठं त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम्स येऊ नयेत म्हणून सुद्धा 30 तारखेला रात्री याबाबतची सही करून आम्ही 31 पासून हे निर्बंध लागू करण्याचं जाणीवपूर्वक करण्यात आलेलं आहे। लॉकडाऊनचा परिणाम हा थेट अर्थकारणावर होतो, गरीब माणूस हा हातावर पोट भरतो त्याच्यावर होतो आणि त्यामुळे लोकांनी पहिल्या दुसऱ्या वेव्हमधल्या लॉकडाऊनच्या चटके किंवा झळ पाहिलेली हे नक्कीच आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या आमच्या चर्चेच्या माध्यमातून जान है तो जहान है हे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं, त्याच विचाराने मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा याच विचाराचे आहेत की कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला लोकांची काळजी अधिक घ्यायची आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचे काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले तर घ्यायचे आहेतच। निर्बंध हा सुद्धा त्यातला एक महत्त्वाचा भाग जो माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याच अंतिम सहीने आमच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या माध्यमातून ठरलेला आहे। त्यामुळे एक नक्की आहे की मला एवढं सांगायचं की निर्बंध आपल्याला पहिली पाऊल असतो आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला बघायचं असतं। दोन्हीच्याही एक नक्की आहे की आज आपण एक टप्पा ज्याला म्हणू आपण की बाबा हॉलमध्ये बाहेर किती लोक असावेत, त्यानंतर त्याच्यामध्ये साधारणपणे आता मॅरेजेस असो, सोशल गॅदरिंग्स असो, पॉलिटिकल गॅदरिंग्स असो, रिलिजियस गॅदरिंग्स असो, सगळ्यांना निश्चित प्रकारे निर्बंधाच्या अनुषंगाने थांबवण्याचं काम आपण नक्कीच मोठ्या पद्धतीनं करतो आहोत। कालच ते सुरू झालं असल्यामुळे त्याचं जरा परिणाम होता एखादा दिवस 2 दिवस लागतात, परंतु निर्बंधाच्या बाबतीत आपण नक्कीच कठोर कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने आपण काम करत आहोत। मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए मुल्क भर में मुस्लिम तालीमी इदारों व तंजीमों को यकजा होकर काम करना होगा,
یہ بات آج آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کے صدر ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد نے ADN سے بات کرتے ہوئے کہی۔ آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ قومی سطح پر تعلیمی شعبے میں کام کرنے والی تنظیم ہے۔ اس کی جانب سے گزشتہ 14 سالوں سے تعلیمی کارواں نکالا جاتا ہے، جس میں موومنٹ کے ذمہ دار پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں۔ آج یہ کارواں اورنگ آباد پہنچا۔ یہاں فیڈریشن آف آل مائنورٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشن فیم کے دفتر میں کارواں کی آمد کے موقع پر پروگرام رکھا گیا، جس میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت، تعلیمی ترقی، کردار سازی اور مسلم تعلیمی اداروں کو قومی سطح پر جوڑنے جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروگرام میں سابق وائس چانسلر خواجہ محمد شاہد، محمد الیاس، منصور آغا، ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ، ممدوحہ ماجد، مہر افشاں، زینت مہتاب، ممبر پارلیمنٹ فوزیہ تحسین خان، خالد سیف الدین، عبدالقدیر مولانا، صدیق موتی والا، شیخ محبوب اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مقامی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس کا سب سے جو ہے امپورٹنٹ چیز مجھے یہ لگی کہ ان کے ایک IAS آفیسر ہے، فارمر IAS آفیسر جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ایک اچھے برینز، اچھے تعلیمی یافتہ کے ساتھ آج ملاقات ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس تعلیم کے میدان میں ہم کو اپنے ملک میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو تعلیم کے لیے اپنے آپ کو صرف کریں، تعلیم کے بارے میں سوچیں، جن کا ان کا اپنا ادارہ نہیں ہے، بس وہ صرف ایجوکیشن کیسے اچھا ہو سکے الگ الگ اداروں میں اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ 14 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، 14 برسوں سے ان کا کارواں آ رہا ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت ساری چیزیں جو الگ الگ جگہوں پہ اچھی کوششیں ہیں وہ ان کے سامنے ضرور آئی ہوں گی، اور یہ تو لرننگ پروسیس ہے۔ اگر وہ اتنی اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک نیشنل پلان بن سکتا ہے ان کے ذریعے سے۔ اگر مائنورٹیز کے لیے ایک نیشنل پلان بنتا ہے کہ ہمارے اداروں میں ہم کس طرح سے امپروومنٹ لا سکتے ہیں کوالٹی میں، تو بالکل اس کا فائدہ ہوگا، ایسا مجھے لگتا ہے۔ کارواں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو تعلیمی مسائل ہیں، خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے جو تعلیمی پسماندگی ان کی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، اور دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیسے اس کوالٹی کا، اس معیار کا بنایا جائے کہ وہ ملک کے دوسری تنظیموں، دوسرے قوموں، دوسری ہماری کمیونٹیز ہیں، ان کے شان بشانہ کرو سکیں، ان سے آگے نکل سکیں کرنی ہے۔ ہم اس سے نکلے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، اور جہاں جہاں کوئی اچھے کام کر رہے ہیں ان سے ہم سیکھیں، اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھا ایک مسلم ایجوکیشن کا ماڈل یا ایجوکیشن کا ماڈل بنائیں، اور اس سے سب کو بتائیں کہ یہ اچھا ماڈل ہمارے پاس ہے، مسلمان بچوں کو بھی اور غیر مسلم بچوں کو بھی، تاکہ ہمارے ماڈل کو، جس کی بات ہے اس میں اسلامی اقدار بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، تربیت بھی ہے، کردار بھی ہے، شخصیت بھی ہے، وہ بنا کے خالی ہم سلیبس نہیں پڑھائیں گے، وہ ماڈل ہم لے کے اور دوسروں کے پاس پہنچیں گے، دیکھیے یہ ماڈل ہے، وہ ہمیں اورنگ آباد سے ہمیں امید ہے۔ شادی بیاہ کی محلک رسومات میں برباد ہو رہے معاشرے کو بچانے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی خواتین ونگ گھر گھر جا کر بیداری مہم چلا رہی ہیں۔ یہ بات بورڈ کی ممبر ممدوحہ ماجد اور زینت مہتاب نے ADN سے خصوصی ملاقات میں کہی۔ یہ جو بے جا رسومات ہوتی ہیں نکاح میں، بے جا رسومات ہوتے ہیں اور بہت سارے خرچ ہوتا ہے، گھوڑا گاڑی اور لینا مہر نہیں پوچھا جاتا، پہلے یہ پوچھا جاتا کہ کتنا ڈیمانڈ ہے۔ یہ سب کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جتنی لیڈیز ممبرس موسٹلی اب ہم کر رہے ہیں آسان نکاح کا۔ یہ آسان نکاح کو کیسے کر رہے ہیں؟ ایک تو آج کل کے لاک ڈاؤن اور کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر سکتے، تو ہم نے آن نیٹ کیا، آن لائن کیا، آن لائن میں ماشاء اللہ ہر جگہ ہم پہنچے۔ جہاں تک ہم عورتیں جو جتنی کام کر رہی ہیں، وہ عورتوں کا جو مسئلہ ہے بالکل الگ ہے مردوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے مرد لوگ جو آ کے جس طرح جیسے آپ نے کہا بڑے بڑے اجلاس کرتے ہیں، اسٹیج میں کھڑے ہو کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، جو عورتیں کام کر رہی ہیں وہ گاؤں گاؤں کر رہی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہزاروں کا مطلب ہم وہ نہیں کر رہے، ہم تو گاؤں گاؤں گھروں گھروں میں
देखिए जो लेक्चर्स होते हैं जो स्टेज पर आते हैं वो इतने पुरअसर नहीं होते। हकीकत बात ये है कि वाकई थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस हो जाते हैं लोग और हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा जो काम करने का तरीका है, जैसे भी बात बताया, हमारे घर घर जाके जो झोपड़ी की तरफ वैसे एजुकेटेड एरियाज में लोगों के पास और जो ऐसे जो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं उन लोगों को जाकर काम करते हैं और फिर उन लोगों को वादे भी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितने वादे वादे किए हैं कि इंशाअल्लाह हम जो है ये जब अपने निकाह के वक्त आएगा तो आसान निकल। मैं तो सारे खातिन से यही कहूँगी कि देखिए जितने भी कोई पढ़ा लिखा है तो और अगर जो नहीं पढ़े लिखे तो वो पढ़ें, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि साथ साथ जो है ये कुरान की तालीमात भी हासिल करें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी फॉलो करें। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आसान निकाह उसकी बाबरकत होने का जो बताया कि वो निकाह बाबरकत है जिस पर कम खर्च हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने रसूल की दी हुई जो तरीक़े हैं और ज़िंदगी का नमूना बनकर हम सब के लिए रोल मॉडल बनकर आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का 14वां कारवां आज औरंगाबाद पहुंचा। इस मुनासिबत से अल हिरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा इजलास में मकामी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों और कारवां के अरकान ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के मौजू पर तबादले ख्याल किया। ये प्रोग्राम इकरा उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल के मोहम्मद अशफाक हॉल में रखा गया, जिसमें कारवां के सदर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद इलियास, ममदूहा माजिद, मंसूर आगा, डॉक्टर हलीमा सादिया, मेहर अफशां, जीनत महताब के अलावा डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन, सलीम सिद्दीकी, अब्दुल वाजिद क़ादरी, गुलाम रहमानी, इमरान नहरी, मोहम्मद नासिर, सलाहुद्दीन सिद्दीकी वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम में इकरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के असातिज़ा के अलावा मकामी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान व असातिज़ा ने भी शिरकत की। इस कारवां का मकसद है कि मुख्तलिफ सूबों में जाकर के वहाँ की तालीमी सूरत हाल से वाकिफ़ होना और मियारी तालीम के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए और यहाँ के इदारे किस तरह से मियारी तालीम को की कोशिशें कर रहे हैं, उनसे वाकिफ़ होना और इस पैगाम को और दूसरे सूबों तक पहुँचाना। ख़ास तौर से अगर हम बात करें अक़लियती इदारों की तो हम देखते हैं कि वहाँ कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं वो जी जान से लगे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम में भेज सकें, अपने बच्चों को इस लायक बना सकें कि वो मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमात दे करके इस मुल्क को एक अजीम मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन पेश कर सकें और मुल्क को उनके ऊपर नाज हो सके। तो हमारी कोशिश यही है कि हम यहाँ पे कौमी हम आहंगी का पैगाम फैला सकें, मियारी तालीम का मैसेज लोगों को दे सकें और उनके हालात से वाकिफ़ हो सकें और इसके साथ साथ हिफ्ज़ाने सेहत भी हमारे एजेंडे में शामिल है कि हम अपनी सेहत की देखभाल कैसे करें, किस तरह से हम लोगों को खुश रहना सिखाएं और हम कोविड के हालात में ख़ास तौर से जबकि लोग बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं स्ट्रेसफुल हो गए हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है, तो इन हालात से उनको कैसे निकालना है, कैसे उनको खुश रहना सिखाना और कैसे दोबारा से ज़िंदगी को एक डगर पे लाना है, इन्हीं तमाम मकासद के साथ आज हम यहाँ औरंगाबाद में मौजूद हैं। रियासती वज़ीर ममलिकत बराए महसूल व दही तरक्यात अब्दुल सत्तार के यौम पैदाइश की मुनासिबत से आज सिल्लोड़ में मुफ्त तिब्बी जाँच कैंप और अतिया खून कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हज़ारों अफराद की जाँच व इलाज किया गया। रियासती वज़ीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार सिल्लोड़ ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा में एक मकबूल लीडर हैं। इनके यौम पैदाइश पर हर साल की तरह इस साल भी रिफाही प्रोग्राम मुनक्कद करके जश्न मनाया गया। औरंगाबाद डिजिटल नेटवर्क वो एडीएन न्यूज़ के डायरेक्टर अयूब खान, मिर्ज़ा नईम और इनके हमरा मोहम्मद जलील उर्फ भोला भाई, सैयद मुबीन और आरिफ खान वगैरह ने सिल्लोड़ पहुंचकर अब्दुल सत्तार को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हरसुल के कांग्रेस लीडर यूनुस पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर वार्ड में मुख्तलिफ रिफाही प्रोग्राम मुनक्कद किए गए, जिसमें सैकड़ों मुस्तहक अफराद में गर्म कपड़े, कंबल वगैरह तकसीम किए गए। यूनुस पटेल हरसुल वार्ड के मकबूल लीडर हैं। इनकी यौम पैदाइश के मौके पर 500 से ज़ायद अफराद में कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए। इसी तरह बिस्किट भी तकसीम किए गए। वार्ड के साकिनीन के अलावा एडीएन के डायरेक्टर इरफान पटेल, तैयब पटेल और फारूक पटेल, नवीन ओबेराय, ऋषिकेश जायसवाल, गौरव जायसवाल, मुज्जू पटेल, रहीम पटेल, संजू हरने और तुलसीराम बकले वगैरह ने भी हरसूल पहुंचकर यूनुस पटेल को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन 1 तारीख को भाई अपन ऐसा काम करेंगे जो सामाजिक काम हो और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को अपने से मदद हो सके।
तो इन्होंने बोले कि ठीक है भाई, अभी सर्दी का मौसम है, तो भैया हमने जो है पूरे वार्ड में सर्वे किया और तकरीबन जो ज़रूरतमंद है, जो लोग हैं, सर्वे करके जो अभी सर्दी का मौसम है, जैसे भाई जिसकी उम्र 65 साल की है, 60 साल की है, तो ऐसे ज़रूरतमंद पूरे वार्ड से तकरीबन इस हरसूद इलाके से 500 तकरीबन महिला और जेंट्स को निकाला गया जो ज़रूरतमंद है, और आज इनको ब्लैंकेट वाटअप की गई। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट का पुड़ा हमारे तरफ से दिया गया। हमारी जो सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, जो हमारे जो लाड़के मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, अभी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। सरकार भाई लोगों के हिफाजत के लिए, इनकी जान की सुरक्षा के लिए कोरोना महामारी बीमारी का जो लॉकडाउन का चल रहा है, अभी तक तय नहीं हुआ है। जैसा सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो हम पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और तुम्हारे कांग्रेस, जितने हमारे कार्यकर्ता नेतागण हैं, हम पूरी लोगों को जितनी मदद हमारे से हो सके हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज पटेल की सालगिरह के मौके पर ज़रूरतमंदों में 501 ब्लैंकेट और 1000 बिस्किट तकसीम किए गए। गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कड़ाके की सर्दी में ब्लैंकेट एक बहुत अच्छा तोहफ़ा है लोगों के लिए। ये पहला मौका नहीं है कि हमने यहाँ पर ब्लैंकेट तकसीम किए हैं, इसके पहले भी हमने हमारे ससुरों के हाथ से ब्लैंकेट तकसीम का प्रोग्राम यहाँ पर रखे थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। मेरे ससुरे हाजी मरहूम सिकंदर पटेल साहब और यासीन पटेल साहब, ये गरीबों के लिए हमेशा मदद करते थे, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ थी वो पटेल में भी आई है। वो हमेशा ज़रूरतमंदों की और वार्ड के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनकी सालगिरह के मौके पर बस मैं उनके लिए यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला उनको हमेशा दायम कायम सलामत और सेहतमंद रखे और नज़र बद से बचाए। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के यौम पैदाइश के मौके पर आज घाटी अस्पताल में वाक़ शिव भोजन सेंटर पर 200 से ज़ायद मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों में मुफ्त खाना तकसीम किया गया। घाटी अस्पताल में रोज़ाना हज़ारों गरीब मरीज़ और इनके रिश्तेदार आते हैं। इन्हें अक्सर खाने पीने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के यौम पैदाइश की मुनासिबत से घाटी अस्पताल के शिव भोजन सेंटर के संजय बहिरा ने गरीब मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खाना तकसीम किया। सन्माननीय माननीय खासदार विदाउट कॉस्ट दिलेलं आहे, त्यात गोडही पदार्थ उपलब्ध करून दिलेला आहे। आपण सगळ्यात मौका दिला आणि मौका दिला आणि सगळं आपण आहार घेत आहात, याकरता मी आपलं सगळं पब्लिकचं धन्यवाद मानतो। मोफत जेवण हे छान जेवण आहे। आज आम्ही इथं जेवण केलं, छान जेवण आहे। जेवण शिरा भेटला, चपाती, सोयाबीनची वड्याची भाजी आहे, वरण आहे, भात आहे, व्यवस्थितशीर जेवण आहे, फ्रेश आहे, छान आहे। आम्ही इथं घाटीमध्ये आलेलो आहे, माझ्या भावाला आणलेलं आहे आणि शिरा, भात, वरण, चपाती, आम्ही छान जेवण झालं, पोटभर मोफत भेटलं, मोफत। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है
मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है। आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से यूपीआई द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको यूपीआई पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। घाटी अस्पताल समेत रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों में रिहायशी डॉक्टर्स ने एक बार फिर बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से घाटी में इलाज व मुआलजे का काम ठप हो गया है। रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में रिहायशी डॉक्टर्स ने OPD, नॉन इमरजेंसी वार्ड और दीगर चुनिंदा सर्विस बंद कर दी। बेमुद्दत हड़ताल का ऐलान मार्ड ने किया है। मार्ड का कहना है कि जब तक हुकूमत नेट PG काउंसलिंग की तारीख का ऐलान नहीं करती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत ने यह फैसला जल्द नहीं किया गया तो जल्द ही इमरजेंसी और ICU सर्विस के डॉक्टर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। मार्ड के ओहदेदार डॉक्टर ऋषिकेश फडनिस और डॉक्टर अक्षय सिरसागर ने ADN को बताया कि इनके मुतालिबात का मेमोरेंडम डीन की मोरफत हुकूमत को भेजा गया है। डॉक्टर्स की हड़ताल से घाटी में रोजमर्रा के इलाज व मुआलजे का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ। कई मरीज बिना जांच के अपने घरों को लौटे।
सैकड़ों मरीजों को इलाज के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आज आपण महाराष्ट्राच्या ह्याच्यामध्ये मेडिकल कॉलेजेसमध्ये स्ट्राईक अनाऊन्स केलेला आहे, ज्यामध्ये OPD सर्व्हिसेस, सिलेक्टिव्ह OTs, वॉर्ड वर्क हे बंद केलेलं आहे. औरंगाबाद GMC सुद्धा त्यामध्ये आजपासून पार्टिसिपेट केलेलं आहे त्यांनी. आमची प्रमुख अशी मागणी आहे की महाराष्ट्राची काउन्सिलिंग जी आहे ती लवकरात लवकर त्याची प्रोसेसिंग जी आहे ती सुरू करण्यात यावी. PGची काउन्सिलिंग प्रोसेस जी आहे ती लवकरात लवकर सुरू करावी. कारण की सर्वांना मी एक गोष्ट प्रामुख्याने इथं हायलाईट करू इच्छितो की 2024मध्ये हे जे 1 वर्षाचं आपला गॅप पडलेला आहे काउन्सिलिंगमध्ये, त्याच्यामुळे 2024मध्ये एक सुद्धा निवासी डॉक्टर जे या मेडिकल कॉलेजमधून बाहेर पडणार नाही. जिथं देशामध्ये एका वर्षी 40,000 निवासी डॉक्टर बाहेर पडत असतात, तिथे 2024मध्ये एक सुद्धा निवासी डॉक्टर बाहेर पडणार नाही. आणि सध्याला देशामध्ये अशी परिस्थिती आहे की 10,000 नागरिकांच्या पाठीमागे एक डॉक्टर आहे, जिथं की आपल्याला 1,000च्या पाठीमागे एक पाहिजे. तर एवढी भीषण अवस्था असताना सुद्धा सरकारची जी उदासीनता आहे या काउन्सिलिंग प्रोसेसच्या बाबतीत, त्याच्यामुळे किती मोठं नुकसान होत आहे हे आम्हाला या स्ट्राईकमधून दाखवायचं आहे. तर आमची आणखीन एक अशी मागणी आहे की अशा वेळेस नॉन अकॅडमिक हाऊसमन जे आहेत, ज्यांनी MBBS कंप्लीट केलेलं आहे आणि जे ॲडमिशन प्रोसेस झालेली नाही त्याच्यामुळे जे घरी आहेत, तर अशा मुलांना ॲडमिशन प्रोसेस सुरू होईपर्यंत, त्यांचं ॲडमिशन होईपर्यंत कॉलेजमध्ये हाऊसमनची पोस्ट देण्यात यावी व त्यांना आमच्या कॉलेजमध्ये जॉईन करून सेवेमध्ये रुजू करून घेण्यात यावं. महाराष्ट्र शासनाने मागील 1 महिन्यापूर्वी आम्हाला असे आश्वासन दिले होते की जी आमची JR1ची बॅच आलेली नाही त्या मोबदल्यात आम्ही तुम्हाला HO किंवा हाऊसमन हे आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ व त्यांची नियुक्ती करू. पण तशी कोणतीच नियुक्ती आजपर्यंत झालेली नाही आहे. तसेच जे स्टेटची काउन्सिलिंग आहे, PG काउन्सिलिंग, ती प्रोसेस स्टार्ट करून त्याचं रजिस्ट्रेशन करू, ज्याच्यात 15-20 दिवस जाते. आधीच 7-8 महिने आमचे काउन्सिलिंगचे डिलेड झाले आहेत. कोरोनाची 3री वेव्ह आली आहे, तरी सरकारला याबाबत काहीच गांभीर्य नाही. त्यांच्याकडून आम्हाला काहीच रिस्पॉन्स भेटत नाही. ही अगदी चुकीची बाब आहे. दिल्लीमध्ये पण आमच्या रेसिडेंट डॉक्टर्सला मारहाण होती, एकदम मॅन हँडल केलं जातं. ते पण आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करतो आणि सरकारचा पण तीव्र निषेध करतो. आणि जर सरकारची अशीच भूमिका राहिली तर आम्ही आमचे आंदोलन अजून तीव्र करू व इमर्जन्सी सुविधा देखील बंद कराव्या लागतील, ही आम्ही सरकारला एक विनवणी करतो व आमची या मागण्या तात्काळ पूर्ण कराव्यात ही एक विनंती करतो. सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के बानी मरहूम तिलावत अली की हयात व खिदमात के उन्वान पर आज तौसीअ खिताब मुनक़्क़द किया गया। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में तौसीअ खिताब का अहतमाम रहबर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू अदब व ज़बान हुकूमत हिंद के इश्तिराक से रखा गया था, जिसमें डॉक्टर शमामा परवीन, डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावड़े, प्रोफेसर मजीद बेदार, नूरुल हुसनैन, असलम मिर्ज़ा, डॉक्टर शेख कबीर अहमद, डॉक्टर शेख मोहम्मद अजहर और डॉक्टर वसीउल्लाह पठान ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने प्रोफेसर मोहम्मद तिलावत अली की तालीमी व समाजी खदमात पर तफसीली रोशनी डाली। हिंदुस्तान में मुस्लिम एजुकेशन का परसेंटेज 34 है। उसकी वजह यह है कि बच्चे डरते हैं, खौफ खाते हैं, पढ़ने के बाद क्या मिलेगा। तो ये खौफ निकालने के लिए सर सैयद ने काम किया। अभी तक देखिए आप हज़ारों की फीस यहाँ नहीं ली जाती, नतीजा कि आज 30 साल हो रहे कॉलेज कायम। अब भी जो है हम भी डोनेशन लेते तो कॉलेज बिल्डिंग बन जाती, इसलिए नहीं लिया गया कि गरीब बच्चों की मदद करना। तिलावत अली साहब शुरू से ही प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्होंने एक अखबार निकाला, बाज़गश्त दक्कन के नाम से निकाला। उन्होंने एक लाइब्रेरी कायम की बच्चों को, मौलवी अब्दुल हक लाइब्रेरी। इसका मकसद ये है कि नॉलेजेबल पर्सन पैदा करना है। गुर्बत की सतह में जो है उनको गुर्बत से निकाल कर उनको इल्म से आरास्ता करना, खाली डिग्रियां दिला देना नहीं था। ये बड़ा कारनामा था तिलावत अली साहब का। अब ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते। सर सैयद कॉलेज का क़याम जिस इलाके में अमल में आया, वो इलाका कल भी बहुत पसमानदा था और आज भी बहुत पसमानदा है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने वाले तलबा एडमिशन की फ़ीस तक नहीं दे सकते। तिलावत साहब ने बग़ैर एडमिशन की फ़ीस के उनका दाखिला कराया। और आज भी सूरत हाल ये है कि ये सर सैयद कॉलेज इसी बुनियाद पर चलता रहता है, यानी यहाँ पर एडमिशन लेने वाले तलबा के पास फ़ीस नहीं होती है, वो कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे से कामयाब होते हैं। यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें सर सैयद कॉलेज का नाम हमेशा रहा है और आज भी है।
पीजी हो, चाहे यूजी हो या दीगर कंप्यूटर के और मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, वो सब में तिलावत साहब ने जिस बुनियाद पर एक कॉलेज कायम किया कि कौम को इसका फ़ायदा हो, उसमें वो बहुत कामयाब हुए। यौम रियाजी के मौके पर बुरहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल में रियाजी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा के तैयार करदा रियाजी के मुख्तलिफ उन्वानात पर वर्किंग मॉडल की नुमाइश की गई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इल्म रियाजी को काफ़ी अहमियत हासिल है। इसी मुनासिबत से यौम रियाजी के मौके पर बुरहानी नेशनल प्राइमरी स्कूल में रियाजी नुमाइश रखी गई। जमात पंजुब्ता हफ्तुम के तलबा ने रियाजी के बुनियादी नज़रियात, हिंसी शक्लें, इल्मुल आदाद, इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात, जावियों की जोड़ियों की किस्में, दायरा, मुसल्लस और फीसा वरस के मसलों पर मुबनी वर्किंग मॉडल तैयार किए थे। मौल्लिम अब्दुल वाहिद ने तलबा की तैयारियों में अहम रोल अदा किया। नुमाइश के मौके पर सोशल डिस्टेंस का वगैरह की पूरी एहतियात बरती गई। नुमाइश के कामयाब इनेकाद पर सदर मौल्लिम अंसारी अबरार अहमद ने तलबा और मौल्लिम को मुबारकबाद पेश की। ऐसी दो मुतसिल जाती जिसका राज और दरमियानी शोर मुश्तरक होता है, यहाँ राज भी मुश्तरक है और शोर भी दोनों जावी को मुश्तरक करते हैं। मुतकाबिला जावी दो फुटूल जब एक दूसरे को खता करते हैं तो उनका तकाज़े के मुखालिफ जिल्दों में बनने वाली जाविये मुतकाबिला जाविये बनाती है। इन मुतकाबिला जाविये मुतमासिल होते हैं। मुकम्मिला जावी जब दो जावियों की पैमाइश का मजमू 90 दर्जे होता है तो एक दूसरे के मुकम्मिला जावी कहलाते हैं। भारतीय दलित कोबरा की जानिब से तलबा में आज स्टेशनरी और कपड़े तकसीम करके नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल की आमद के पेश नज़र भारतीय दलित कोबरा की जानिब से शहर में मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए थे। नए साल का पहला दिन भारतीय दलित कोबरा के रियासती सदर अशोक बोर्डे का यौम पैदाइश भी है। इसी मुनासिबत से गजानन बलगरह के तलबा में स्कूली अशिया और गर्म कपड़े तकसीम किए गए। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में बेघर अफराद में गर्म कपड़े और खाने के पैकेट तकसीम किए गए। प्रोग्राम में अशोक बोर्डे, बाबा साहेब असवार, आनंद बोर्डे, विनायक वाघोड़े, राजेंद्र दाभाड़े, जयराज नारायणकर, कमल नारायणकर और अलका शिंदे वगैरह मौजूद थे। कलाश्री एकेडमी की जानिब से आज तापरिया नाट्य मंदिर में जुनूब हिंद के रिवायती रक़्स भरतनाट्यम पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कलाश्री एकेडमी ने कृष्णार पन्नम भरतनाट्यम अरंगेतरम प्रोग्राम रखा था, जिसमें उस्ताद विक्रांत वायकोस की रहनुमाई में मशहूर रक्कासा रेणुका महेंद्र घटड़ी ने भरतनाट्यम रक्स पेश किया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत करार और अनुराधा जालनावाला ने बतौर खास शिरकत की। अरंगेतरम म्हणजे तिचा भरतनाट्यम या क्षेत्रामध्ये, कला क्षेत्रामध्ये प्रथम पाऊल। आज ती 12-13 वर्षापासून भरतनाट्यमचा प्रॅक्टिस करत आहे, सराव घेत आहे आणि नृत्यभूषण श्री विक्रांतजी वायकोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती भरतनाट्यम शिकत आहे आणि हळूहळू ती त्यामध्ये प्रगती करत आहे। असं म्हणतात की गुरूंची जर कृपा झाली तर त्या शिष्याला स्काय इज द लिमिट, म्हणजे तुम्ही कुठपर्यंतही शिखर गाठू शकता आणि पोहोचू शकता आणि माझ्या कन्येला असेच गुरु लाभलेले आहेत। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने किया राहत भरा ऐलान, रियासत में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए मुस्लिम तालीमी इदारों को कौमी सतह पर जोड़ना जरूरी, ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का कारवां पहुंचा औरंगाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुहल्लिक रसूमात से माशरे को बचाने के लिए मुल्क भर में चला रहा है मुहिम। और रिहायशी डॉक्टर्स ने फिर शुरू की हड़ताल, घाटी अस्पताल में इलाज व मुआलजे का काम हुआ ठप, सैकड़ों मरीज परेशान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।